इस पार्ट में हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को आज सूचना का अधिकार प्राप्त है। सूचना का हमारा आशय यह है कि हर व्यक्ति अगर कहीं पे काम कर रहा हो या कोई सामान ले रहा हो या किसी प्रकार का अगर उससे किसी से संबंधित सूचना चाहिए तो वो ले सकता है। जैसे कि आप किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं तो उसके बदले आपको रिसिप्ट मिलता है, वो आपका सूचना है, ताकि आपने फॉर्म भरा है उसका सबूत है, प्रूफ है। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रों में जो है, अनेक क्षेत्रों में जो है, या आप काम कर रहे हैं तो उसको बदले आपको जो भी बिल दिया जा रहा है या बिल आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको रिसिप्ट दिया जाता है, तो सूचना है। तो यहाँ पे सूचना का से यही है। तो सूचना का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अधिनियम 2005 में आया। इससे पहले यह अधिनियम नहीं था, सूचना का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए सूचना का अधिकार का आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान के एक अति पिछड़ा क्षेत्र भीम तहसील क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। वहाँ के लोगों ने अपने जहाँ पे काम कर रहे थे अधिकारियों से जो है अपनी बिल की मांग करते हैं कि जो इनको पैसा दिया जा रहा है, जो मजदूरी दी जा रही है, उसकी बिल दिया जाए। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनको बिल दिया जा रहा है वो बीच में डाला किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, इनको कम बिल प्राप्त हो रहा है। लेकिन उस समय जो है लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में इसकी मांगे और तेजी से बढ़ने लगी। हर व्यक्ति को एक सकता था, क्योंकि 1970 की दशक की अगर हम बात करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया था। उसके साथ साथ जो है हर क्षेत्र में घुसखोरी की समस्या थी। कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी भी जो थे वो देखा जा रहा था करप्ट होते जा रहे हैं, घुसखोरी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर जो है वहाँ के राजस्थान के लोगों ने इस मांग को और प्रभावी रूप से सरकार के सामने रखी, जिससे सरकार प्रभावी हुई। और राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में जो है, राजस्थान के जो पंचायती राज अधिनियम था उसमें जो है लोगों को सूचना का अधिकार दिया। इसके पश्चात देखने को मिलता है कि दिल्ली में भी इसकी बातें उठने लगी और पूरा जो है देश भर से इसकी बातें उठी है, जिसके कारण जो है सूचना के अधिकार के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो कि उसके पश्चात समिति के द्वारा इन सभी बातों को देखते हुए एक एक्ट बनाया गया, जिसको कहा गया कि सूचना की स्वतंत्रता, यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्रीडम, जो है फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, सूचना की स्वतंत्रता। ये 2002 में लाया गया, जो कि पारित नहीं हुआ। इसमें कई तरह की त्रुटियां थी, कमियां थी, जिसके कारण इसको पारित नहीं किया गया। उसके पश्चात फिर से इसमें कई तरह के सुधार करते हुए जो है 2004 में जो है संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पेश किया गया, जिसको पास करते हुए 2005 में 15 जून 2005 को जो है राष्ट्रपति की जो है, प्रेसिडेंट की जो है सहमति मिलती है, और उसके पश्चात 12 अक्टूबर 2005 को इसको पूर्ण रूप से पारित कर दिया जाता है। आखिर हम बात करेंगे कि इस सूचना के अधिकार में कुछ मूल्य बातें क्या है। सूचना के अधिकार अधिनियम में मूल्य बातों की अगर हम बात करें तो इसके तहत हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उसके साथ साथ ये सूचनाएं उस हर व्यक्ति को 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई अगर विषम परिस्थितियां हैं, अगर प्राण से संबंधित या किसी तरह की ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, तो 48 घंटे के अंदर जो है वो सूचना प्राप्त कर सकता है। या फिर कई ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जिसमें 45 दिन के अंदर जो है सूचना प्राप्त होता है। अगर कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है या किसी प्रकार का त्रुटि करता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत सूचना देता है, तो वैसी स्थिति में जब तक हर दिन पे 1 दिन का जो है उस व्यक्ति के सैलरी से 250 रुपया करके 25,000 रुपया तक उसके सैलरी से काटा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी है जिसमें जो है, जिसकी धारा 8 में जो है चर्चा है, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा का जो 8 है, सेक्शन 8 है, उसमें चर्चा है कि कुछ विषम परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है जिसमें अधिकारी जो है सूचना नहीं दे। तो ऐसी स्थिति में कुछ कम ही ऐसी स्थितियाँ हैं। अगर वैसी स्थिति को छोड़कर अगर उसका गलत फायदा भी अगर अधिकारी उठाता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो है आप लोक सूचना अधिकारी को जो है इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर संघ या राज्य क्षेत्र पे जो सूचना के लिए जो आयोग बनाया गया है वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके लिए जो है उसको जो है जो अधिकारी है जो आपको सूचना नहीं दे रहा उसको लिए उसको पनिश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है इसमें एक मूल बातों को ध्यान दिया गया है और हर व्यक्ति को सूचना से अवगत कराया गया है, ताकि हर व्यक्ति को जो है ये राइट रहे कि वो अपना सूचना प्राप्त कर सके। तो इस पार्ट के लिए हम इतना ही देखें। अब आप बताइए कि आप किन किन क्षेत्रों में सूचना मांगते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, या क्या यह सूचना का अधिकार हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, सोच के देखिए। तो आज के इस पार्ट के लिए इतना ही।
धन्यवाद।